सृष्टि के आरंभ में जब केवल शून्य था तभी ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का विचार किया। लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी जो निर्माण के साथ संहार भी कर सके। तभी परम शक्ति से शिव प्रकट हुए। वे सृष्टि की गति के नियंता बने, तीनों लोकों के स्वामी, अर्धनारीश्वर जिनमें शक्ति और शिव एक साथ समाहित थे। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता उनकी आराधना करने लगे क्योंकि शिव बिना किसी जन्म के स्वयंभू थे। वे तपस्या में लीन रहते, उनका कोई आदि था न अंत। लेकिन नियति ने उनके लिए एक कुछ और ही सोच रखा था। दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने अपने पिता को शिव का अपमान करते देखा। वे यह अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। शिव को जब यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र और भैरव को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती के वियोग में वे हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने लगी। देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे युवा हुई तो उन्होंने घोर तपस्या की जिससे शिव को प्रसन्न किया। शिव ने पार्वती का प्रेम स्वीकार किया और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह से शिव और शक्ति का मिलन हुआ जिससे समस्त सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। पार्वती और शिव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। एक बार पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की रचना की और उसे अपना द्वारपाल बना लिया। जब शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। पार्वती के विलाप से शिव व्याकुल हो गए और गणेश जी को जीवित करने के लिए एक हाथी का सिर लगा दिया। इसी कारण गणेश जी को गजानन कहा जाता है। कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर का वध किया। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट विष निकला जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। त्रिपुरासुर नामक 3 असुरों ने लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने 3 नगर बनाए जिन्हें त्रिपुर कहा जाता है। ये नगर ब्रह्मा द्वारा रचित थे और इन्हें केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने ब्रह्मांड को अपना धनुष बनाया, विष्णु को बाण और अग्नि को बाण की नोक। जब त्रिपुर एक सिद्ध में आए तो शिव ने अपने दिव्य धनुष से एक ही बाण चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। अंधकासुर एक ऐसा असुर था जिसे वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे हजारों और अंधकासुर उत्पन्न होंगे। शिव ने अंधकासुर का सामना किया और जब उन्होंने उसे अपने त्रिशूल से घायल किया तो रक्त में हजारों असुर उत्पन्न हो गए। तब शिव ने अपने तेजस्वी स्वरूप भैरव को उत्पन्न किया जिसने रक्त की हर बूंद को पी लिया। एक बार ब्रह्मा ने शिव का अपमान कर दिया। शिव ने अपने क्रोधित से काल भैरव को उत्पन्न किया जिसने ब्रह्मा के अभिमान को नष्ट कर दिया। तभी से काल भैरव को काशी का रक्षक माना जाता है।
जब माता सती का देहांत हुआ तो शिव ने उनका शव कंधे पर रखकर समस्त ब्रह्मांड में तांडव नृत्य किया था। इस नृत्य से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कलयुग में शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते थे। वे हर किसी को वरदान देते, चाहे वह देवता हो या असुर। जो भी सच्चे हृदय से हर हर महादेव का जाप करता, शिव उसकी रक्षा करते। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते, लेकिन भक्तों की पुकार पर अवश्य प्रकट होते। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। सर्जन और संहार, प्रेम और वैराग्य, शक्ति और करुणा। वे हमें सिखाते हैं कि अंततः सत्य और भक्ति की विजय होती है। जो भी सच्चे मन से शिव की उपासना करता है वह जीवन के हर संकट से पार कर सकता है।